नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2021-22 में पूछा गया प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव हैं बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी पूछा गया क्वेश्चन है उसको एनालाइज करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा शहर कहाँ स्थित था। हड़प्पा शहर रावी नदी घाटी के स्थित था। दूसरा क्वेश्चन है लोथल कहाँ स्थित था। आपका सही आंसर हो जाएगा लोथल गुजरात के आसपास स्थित था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सबसे प्रारंभिक खोजा गया शहर कौन सा था। आपका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया था। मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन 5 कहता है हड़प्पावासी प्रयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पावासी लोहा का प्रयोग करना नहीं जानते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है हड़प्पा स्थल के खुदाईकर्ता कौन थे। दयाराम साहनी थे। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन 7 कहता है निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थानों से बंदरगाह के अवशेष पाए गए हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा लोथल। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा हड़प्पा का स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा बनवानी। अगला प्रश्न है पहली बार कब हड़प्पा की सभ्यता खोजी गई थी। हड़प्पा सभ्यता पहली बार खोजी गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1921 में खोजा गया था। 10 क्वेश्चन कहता है हड़प्पा का कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है। हड़प्पा का कालीबंगा शहर स्थित राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है निम्न वेदों में से किसमें वर्णों का उत्पत्ति का वर्णन है। ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है हिंदू धर्म का प्राचीनतम पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा था। इसका सही आंसर हो जाएगा वेद। अगला प्रश्न है सामवेद मुख्यतः किस विधा के लिए जाना जाता है। सामवेद मुख्यतः किस विधा के लिए जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा संगीत के लिए। क्वेश्चन 14 कहता है निम्न में से कौन से वेदों में गायत्री मंत्र समाहित है। इसका हो जाएगा ऋग्वेद। पूर्व वैदिक काल में कौन सी दो समितियां थी। पूर्व वैदिक काल में कौन सी दो समितियां थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समिति एवं सभा। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द यह किस ग्रंथ से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आयुर्वेद की उत्पत्ति है। आयुर्वेद की उत्पत्ति क्या चीज़ है। अर्थवेद से। आपका अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता सबसे प्रमुख स्थान पा लिया। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 19 है गोत्र नामक संस्था किस काल में उपस्थित हुई। गोत्र नामक संस्था किस काल में उपस्थित हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। वैदिक साहित्य के अनुसार लोगों के द्वारा राजा को दिए जाने वाले टैक्स को क्या कहा जाता था। राजा को दिए जाने वाले इसका सही हो जाएगा बलि। मगध की पहली राजधानी कहाँ थी। मगध की पहली राजधानी कहाँ थी। चंपा या वैशाली या पाटलिपुत्र या राजगृह। इसका सही आंसर हो जाएगा राजगृह। आपका क्वेश्चन 22 कहता है बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए। सारनाथ में। सारनाथ में। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित नगरों में से शुंग की राजधानी कहाँ है। शुंग की राजधानी कहाँ है। शुंग की राजधानी है शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र हो गया। आपका अगला है कृषाण वंश के संस्थापक कौन है। संस्थापक कौन है। इसका है कुजुल कैडफिसिस। इसका हो जाएगा राइट आंसर ये। कौटिल्य के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। अर्थशास्त्र। नटराज निम्न में से किस देवता से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा शिव। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन 27 क्या कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर तीर्थ कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 28 कहता है राजतंत्र अनुवंशिक हो गया। ऋग्वेद सभ्यता। इसका सही 29 नंबर है इंडिका कृति है। इंडिका कृति क्या है। तो ये मेगास्थनीज का है। किसका है। तो मेगास्थनीज का है। सप्तांग सिद्धांत के कितने अंग है। सप्तांग सिद्धांत के कितने अंग हैं। तो उसका अंग है 7।
महामात्र की नियुक्ति की गई थी अशोक द्वारा। कुसुमपुर की पहचान है, कुसुमपुर की पहचान क्या है? कुसुमपुर की क्या चीज़ से पहचाना जाता है? तो पटना से। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? शुंग वंश के संस्थापक की बात किया जाए तो पुष्यमित्र है इसके संस्थापक। गुप्त वंश की संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अगला है, हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश के संस्थापक है गोपाल। आपका क्वेश्चन है 27, विश्वनगर स्तंभ अभिलेख का संबंध है हेलियोडोरस से। हेलियोडोरस से है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है समुद्रगुप्त से। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि है। आपका क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? गीत मित्र पुत्र सशकर्णी निम्न में से किस वंश का था? इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर इसका हो जाएगा सातवाहन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? हर्षचरित्र के लेखक कौन है? हर्षचरित्र के लेखक हैं वानभट्ट। अशोक के वंश का नाम क्या था? अशोक के वंश का नाम है मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधुवासियों के प्रमुख देवता शिव थे। ऋग्वैदिक लोगों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हैं इंद्र। तृतीय बौद्ध, अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। ऋग्वेद में मंडलों की सही संख्या क्या है? ऋग्वेदों में मंडलों की सही संख्या की बात किया जाए तो 10। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 327 ईसा पूर्व। 327 ईसा पूर्व। जीवक कौन था? चिकित्सक था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थयात्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर। उत्तरी भारत का अंतिम शासक किसे कहा गया? उत्तरी भारत का अंतिम शासक किसे कहा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष को। पंचतंत्र की रचना किसने किया? विष्णु शर्मा ने किया। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु। आपका अगला प्रश्न है 55 नंबर। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र कहते हैं। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त। ध्रुव देवी माता थी, ध्रुव देवी माता कुमारगुप्त की। सेल्यूकस किस भारतीय राजा द्वारा पराजित हुआ था? चंद्रगुप्त द्वारा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। किसने धर्म चक्र परिवर्तन का उपदेश दिया? तो गौतम बुद्ध ने दिया। युद्ध की विजय से संबंधित कर रहा है था? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। लोदी और बहलोल लोदी हो गया। राजपथ की मर्यादा की वृद्धि के लिए बलबन ने कौन सी पद्धति को अपनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिजदा एवं पैबोस। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु की संकेताक्षर मुद्रा का प्रचलन किया? इसका राइट आंसर होगा तांबा की। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ था इल्तुतमिश के काल में हुआ था। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक।
रस तरंगिनी पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्हण है। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम विशुद्ध अरबी सिक्कों भारत में चलाया? इल्तुतमिश। किसने अपने विश्ववासी चालीसा सामंतों के एक समूह को स्थापित किए? तो इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो गुलाम वंश से संबंधित थी। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वंश मामुलुक वंश के रूप में भी जाना जाता है? गुलाम वंश हो गया। कौन सा लोदी सुल्तान ने भूमि माप के लिए गज एक सिकंदर को लागू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहता था? अलाउद्दीन खिलजी के। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, कव्वाली के पिता के रूप में जाना जाता है अमीर खुसरो को। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्न में से किसने दीवान ए अमीरो कोसी की स्थापना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक सिक्कों को किस दिल्ली सुल्तान ने लागू किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था। दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने शासन नहीं किया? तो गौरी शासन नहीं किया, गौरी वंश शासन नहीं किया। सैयद वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश भी किया था। किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद बिन गौरी लड़े थे? तो तराइन के युद्ध में लड़े हुए थे। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग से संबंधित था। आपका अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम दीवान ए आरिज की स्थापना की? बलबन ने की थी। किसके शासनकाल के दौरान मोरक्को का यात्रा इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान का राजदूत बनकर इब्न बतूता ने चीन की यात्रा की? मोहम्मद बिन तुगलक। तहरीक ए हिंद लिखा गया था अल बेरूनी द्वारा। किस सुल्तान ने दाग ए हुलिया प्रथा को लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। नूर सिपर लिखा गया था नूर सिपर अमीर खुसरो द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? खिलजी वंश ने नहीं किया, सैयद वंश भी नहीं किया, लोदी वंश भी नहीं किया, तुगलक वंश ने किया था। निम्न में किस शासन ने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक हो गया। कौन सा प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भारत में सुदूर दक्षिण तक अपना सत्ता फैला दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में किसने इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत की? इल्तुतमिश ने किया था। सल्तनत काल के दौरान कौन सा विभाग अनाथों एवं विवादों से संबंधित है? दीवान ए खैरात। किस साल में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की? आगरा शहर की स्थापना की तो 1504 ईस्वी में। गाजी मालिक किस वंश के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलक। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम है? गौतम बुद्ध के वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। और माँ की नाम की बात किया जाए तो माया थी, महामाया। जैन तीर्थ की कुल कितनी संख्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। किस राजा के शासन काल के दौरान श्रीलंका में बौद्ध धर्म की पहचान बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, बी। बुद्ध ने निर्वात की प्राप्ति की? बोध गया में। 2022 की जितने भी क्वेश्चन था वो पूरा सॉल्व हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2021, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे VVI, फिर 2023 के लिए रहेगा।